नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं हाल दिखाने के लिए फिर पहुंच गया हूं मैं नवा रायपुर के किसानों के बीच में। नवा रायपुर के किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। एनआरडीए परिसर में जो आंदोलन चल रहा था वो अब कया बांधा में शुरू हो गया है। कया बांधा जहां से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी और वहीं पर ही अब फिर से आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। प्रशासन की तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए। सरकार की तरफ से भी जो है बातचीत की पहल लगातार जारी है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध इस बात को लेकर के ज़्यादा है कि अगर मांगे पूरी होगी तो किन शर्तों के आधार पर होगी। जो किसान चाहते हैं उन शर्तों के आधार पर या सरकार जो चाहती है उन शर्तों के आधार पर फिलहाल गतिरोध कायम है। और इस आंदोलन को गति देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी जो नेता है वो भी समर्थन दे रहे हैं। आज बातचीत करेंगे इसी मुद्दे को लेकर कि अब जो ये आंदोलन जहां से शुरू हुआ था वहां पे पहुंच गया है, तो क्या आंदोलन खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ चला है और सरकार और किसानों के बीच में ये गतिरोध किस तरह से खत्म होगा। मेरे साथ नवा रायपुर किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम जो किसान नेता हैं, गाँव वाले हैं, वो सब हैं। मैं हर बार जो है इनसे यही बात पूछता हूँ कि इस आंदोलन को अगर समाप्त किया जाएगा तो किस रूप में किया जाएगा। सवाल फिर से वही है रूपन जी। एनआरडीए परिसर में जो आंदोलन संचालित था वो आंदोलन वहां से हटा लेकिन कया बांधा में शुरू हो गया। आखिर ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हम पहले भी हम बोल चुके हैं और आज भी बोल चुके हैं, बोलत हन कि जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हुई तब तक ये आंदोलन की आंधी रुकने वाला नहीं है। संपूर्ण किसान ला जब तक ओकर अधिकार नहीं मिल रही, भूमिहीन मजदूर ला, भूस्वामी ला, तो कैसे जीवन यापन होई। आज राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश टिकैत जी से काफ़ी लंबा समय से चर्चा होत रही से और चर्चा के दौरान ही 21 तारीख के अभी चौथा महीना में आने वाला रही, लेकिन हमारी व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ा गई से और वही बीच में शासन और प्रशासन हमारे साथ दमनकारी नीति अपनाई, वो भी रात्रि के समय में। तो आज फिर प्रशासन ला चिट्ठी लिखिन करने चाहिए कि हमन बैठबो परमिशन दी तब, परमिशन नहीं दी तब। और आज राष्ट्रीय नेता आए हैं। राष्ट्रीय नेता ला हमन अपन जो ये क्षेत्र की पीड़ा है, छत्तीसगढ़ की जो पीड़ा है वो सब ला बताबो और अभी मिल बैठ के करने की चर्चा करबो। कामे हमार सहमति है और कामे हमार सहमति नहीं है। सरकार जिन्हें लगातार बताते थे, विज्ञप्ति जारी करे थे कि हमन किसान के हर मांग के समर्थन करत हन और वो पूरा भी करत हन। सतत जिन्हें पूरा हो ही एकदम से कोई चीज़ पूरा नहीं हो सका है। एक बार फिर से आपके आंदोलन के बीच ही ये बात कहेगी कि हमन जिन्हें उखर मांग ला पूरा करे हैं। तो जब मांग पूरा हो थे तब बातचीत के जरिए ये आंदोलन समाप्त होना चाहिए। ये आंदोलन जिन्हें आगू बढ़ा थे इसे लगा था। सरकार जिन बात कहा थे किसान के हम 8 में से 6 मांग मान लेन करके सब आधा अधूरा बात है। हमन कहा था संपूर्ण ग्रामीण बसाहट के पट्टा, अब वो केवल 12 गांव के सर्वे कराए है। 14 गांव लेयर 1 में है, 12 गांव का सर्वे करा है और सर्वे करा है ओमें वयस्क लड़का के भी सर्वे नहीं कराए कि कौन ला 1200 वर्ग फीट के पात्र रहता है, कौन किसान ला ओकर संपूर्ण बसाहट के पट्टा मिले। एक उदाहरण स्वरूप में दोनों बात बताना चाहता हूँ। तो वो आधा अधूरा है। हमारा आवाज तो 27 गांव की पीड़ा है। 27 गांव परियोजना क्षेत्र में है, 27 गांव की जमीन ले हैं। तो 27 गांव के जो जमीन है वो भी ओकर कब्जा में है। जहाँ मकान हमें वो मकान करने चाहिए कर्ज ले चुके, जमीन निरंक बता थे। आप देख लो, आप एनआरडीए में भी पूछ लो, खसरा नंबर ज्ञात कर लो पटवारी से, राजस्व रिकॉर्ड से, ये खसरा नंबर का है और वो में कतका सारा कर्ज ले, सूचना का अधिकार में जानकारी ले लो। हमार मकान में एक बारूद के ढेर में है, एक वजह से हमला मांगे की जरूरत है। 27 गांव के बगल वाला तो पट्टा नहीं मंगाते,
27 गांव के लड़का 1200 वर्ग फीट विकसित नहीं मंगाते, एकड़ सीधी नहीं मंगाते कि नजीक वहाँ जमीन के ऊपर में सरकार की कोई निगाह नहीं। यहाँ के जो सार्वजनिक जमीन है ओमे एवं करोड़ों के कर्ज ले चुके। अभी हाल में आपके अखबार के माध्यम से सेक्टर 21-22 के पढ़े रहे कि ये जमीन नीलाम होने वाला है, जिसमें करोड़ों कर्ज ले चुके, कि जिसमें बिल्डिंग बने हुए हैं। तब कर्ज पड़ा ही नहीं, सरकार तो हमारे मकान तो पिक्चर स्टाइल में करना चाहिए, उद्योगपति ले लिए और सब हमारे मकान ला ढहा दी। तो एक वजह से हमला पट्टा के संपूर्ण बसाहट के पट्टा, एक तरफ सरकार बोलते नरवा गरवा घुरवा बाड़ी छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी। हमार न तो घुरवा की पहचान है, ना बाड़ी की पहचान है, ना घर की पहचान है, सबों का नाम में हो गए। तो ऐसे नहीं हो सके कि आंदोलन स्थगित कर दिए जाए और बातचीत चलत रहे, ओकर जरिए समाधान निकला? भाई 3 साल पहली लगातार सरकार के मुखिया किसान हितैषी भूपेश बघेल जी हमारे साथ बैठ के चर्चा करे, बड़े बड़े पोस्टर लगा रहे हैं, जो जब्ती बना ले है, निकाले में टाइम लगी नहीं, फिर ओला नया निकाल के अभी जगह जगह पोस्टर लगा रही थी। TS बाबा साहब चुनाव जीते एक समय जन घोषणा पत्र बनाए, एक समय नया रायपुर के किसान ला काबर बुला के 12 डेरा में काबर बुले इस राजीव भवन में कि तुहर का पीड़ा तेल गोठियावा, और ओकर बाद में पीड़ा सुन लिस कांग्रेसिया मन। हाँ, सुने के बाद में हमार सरकार बनावा और सरकार बनी तान हित करबो की आए बाबा मैं नहीं कहूँ कहा है, आए मुख्यमंत्री में आंदोलन में नहीं रहूँ कहा है। तो एक सरकार बने से हम 3 साल से ओकर देहरी में जात रहे, तो हमार बात ला सुनना रही से समझना रही। 3 साल पर्याप्त नहीं है कि 1.5 साल में मन कुछ भंडारा खोल देना चाहते बिना आवाज के। अभी जब अटका आवाज लगे के बाद में आधा अधूरा के बात करते, जम्मू किसान के परिवार के बात काबर नहीं करते। हमार जमीन ला ले ले नया विकसित शहर बनाते, तो हमू वाला तो स्मार्ट बना दे, शहर ला स्मार्ट बना ही हमू वाला स्मार्ट बना दे। आज बताए यहाँ 6 लाख आबादी बसाए की योजना है सरकार के, किसान 55,000 किसान के परिवार है, तेकर साथ गलत करत है, और 6 लाख किसान ला बसाबो की थे। कल IAS अफसर जतका अधिकारी है, जतका व्यापारी है, नया रायपुर में जमीन ले ले, वो मकान में रहे नहीं। जब वो मकान में नहीं रहा है तो हमार जमीन से वंचित करके ओला मकान देती, तो ओला काबर कैंसिल नहीं करा दे। हमार किसान ला कहीं लड़का ला दुकान दे देते और दुकान नहीं खोल सके, और या आबादी रही तब तो दुकान खुली भाई। अब दुकान नहीं खुला तो बोला अल्टीमेटम देते दुकान ला खोल, और नहीं तो दुकान ला तो रात सात करबू। अच्छा, अधिकारी मन जन नहीं रहे ओखर घर ला नहीं ले, ओकर घर ला कुछ नहीं करे। ये तो एक सोचनी साजिश चाल है ना सरकार के। अच्छा गिरधर जी, जैसे कि आंदोलन फिर तुम्हार मन के शुरू हो चुके अब कया बांधा में, NRDA से हटे लेकिन कया बांधा में आगे। मोर सवाल यही है कि ये आंदोलन ला कैसे खत्म कराया जाए, मतलब कुछ तो रास्ता हो ही, या आंदोलन ऐसे जने कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे चलत रही। दूसर एक आरोप आप मन के ऊपर यह भी लगते कि जब रमन सरकार रही तब तो आप का दिन तक आंदोलन में कबू नहीं बैठे हो, भूपेश सरकार में, कांग्रेस सरकार में ये आंदोलन चलत। देखो वैभव जी, जब रमन सरकार रहीस तो भी आंदोलन चलत रहीस, और ये आंदोलन निरंतर 20 साल से ऊपर हो गए। जब से नया रायपुर बने हैं तब से किसान मन शोषित हेबे, पीड़ित हेबे, दर दर के ठोकर खाते। चाहे NRDA में पैसा की बात हो, वार्षिकी की बात हो, यहाँ तक भूमि अधिग्रहण करे के बात हो, हर बार किसान यहाँ शोषित और पीड़ित हो। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री रहीस छत्तीसगढ़ में तो भी आंदोलन चलत रहीस, और हमार साथ न्याय नहीं करीस, ओकर नाम से वो आज सरकार निपट गईस। हमार बीच में अभी कांग्रेस के सरकार आईस, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बनीस। 3 साल तक हमन कोई आंदोलन नहीं करें, काबर विश्वास रही से कि हमारे बीच में पहली आवत रही, विश्वास रही कि किसान मन के बीच में आत रही से, किसान मन के पीड़ा समझते, किसान हितैषी सरकार के घोषणा करते, तो हमारे विश्वास रही से कि हमारे चलो भाई बिना मांगे
मिल जाए, लेकिन बोलते हैं कि बिना मेहनत के मोती नहीं मिले, तो इसने टाइप के हमारे मन के साथ हुई, तब हमला आंदोलन करना पड़ी। और रही बात कि हमन एनआरडीए परिसर में जो हमारा आंदोलन चलत रही से, आज हमारे मन के आंदोलन के 115 दिन है। हमन हाँ बहुत गांधीगिरी से सत्याग्रह के मार्ग पे चल के आंदोलन करत रहें। रातों रात सुबह सुबह इस हमला बिना बताए, बिना कोई सूचना के हमार पूरा पंडाल ला उखाड़ के ले गिस। अब हमला न्याय मिले नहीं है, तब न्याय नहीं मिले तो हमन अपन बसेरा तो ढूंढबो, हमारा आंदोलन करे के कोई जगह तो ढूंढबो। तो हमला ये जगह निश्चित लगे सुनिश्चित करें। और आज यहाँ हमारे बीच में आदरणीय राकेश टिकैत जी आवत है और आगे है छत्तीसगढ़ में, आगे है नवा रायपुर बहुत जल्दी पहुँचने वाला है। अभी ओकर बीच ओकर अगुवाई करे बर गे रहे। आज भी बोलिस कि किसान मन ला सरकार ला एक बार देना है। अभी ओकर जो बात होती रही, चर्चा होती रही पत्रकार भाई मन से, वहाँ भी बोलिस कि किसान ला सरकार ला एक बार देना है। ऐसे तो नहीं कि हम कोई चीज ला अगर हमारा 4 गुना मुआवजा मिल गए तो दूसरा बार जाके वो हमला 8 गुना दे, तो नहीं कहान हमल। ये सवाल तो उठते जिन्हें कि आरोप लगते कि कितना बार जिन्हें किसान ले दिए जाए, हर बार तो ओकर मांग पूरा करेगी। जब वो 2011 के बैठक हुई, 13 के बैठक हुई, 12 के हुई, सब में तो जिन्हें ओकर मांग जिन भी रही वो पूरा करे। सब सरकार जिन भूपेश सरकार है सोमा भी पूरा करी गई। अभी तक रमन सिंह जब रही से तो 11वीं 12वीं बैठक में एक बैठक करके आदेश पारित कर दे रही, वो आदेश के क्रियान्वयन हो से नहीं है। रही बात अगर मांग पूरा हो जा रही तो हमार बीच में पहले आवत रहो तो का बार हमार पर्ची दे के कहते रहो कि हमारा एक बात करबो, अब कोनो नहीं आए, अब कोनो नहीं आए तो हमारा एक बात करबो कहते रहो। तो ये ओकरे नाम से मैं बताता हूँ और ओकरे हमारे सरकार के दिमाग में डालना चाहता हूँ। जब हमार किसान मन और हमारे किसान के बीच में आप आवत रहे हो तो हमार सरकार आए के बाद हम पूरा करबो के हाथ रहे हो, तो अब कैसे कहा था वो कि किसान मन की मांग पूरा हो गए? मतलब आप हमारे दिग्भ्रमित करत हो, किसान मन दिग्भ्रमित करत हो, राष्ट्रीय नेता मन दिग्भ्रमित करत हो, जो किसान नेता है केंद्र के वहू मन दिग्भ्रमित करत हो। और आप मन पहली ये बोलो कि किसान मन के पूरा मांग जायज है, तो आज कैसे हमारे मन के मांग नाजायज हो गए? अरे हमन मांगत तो कहीं नहीं है भाई, हमारे तो आदेश पारित कर दे, वो आदेश के क्रियान्वयन कर दे। अभी अतका बड़े नेता इसे किसान नेता इसे वो एक चीज ला बोली से ना, अभी पत्रकार बंधु के सामने कि किसान मन एक बार मांगा थे और हम आज भी कहा था कि हम एक बार मांगा था। हम लोग गुमराह करे कोशिश मत करे, दस्तखत तो करवाए नहीं है। जब आपसी सहमति से हमारी जमीन नहीं ले, हमारे आपसी सहमति काला कथे राधा रात के रजिस्ट्री होए वो आपसी सहमति है, तथा कथित आपसी सहमति है और तथा कथित और आपसी सहमति में बहुत अंतर है। आपसी सहमति कुछ नहीं रहे कैसे भैया? आपसी समझौता में दो व्यक्ति के बीच में आपस में चर्चा होते और चर्चा में जो बात तय होते, भाव तय होते, ओकर साथ ओला के थे करार के माध्यम से हमार जमीन ला लेना रही से। और तो ये तो सरकार जिन्हें आज फिर जिन्हें विज्ञप्ति जारी करे है और वो में लिखे गए है कि 2006, 7, 8 में जिन्हें नवा रायपुर के किसान मन कहिस कि यहाँ नवा रायपुर बसावा। पहली बात तो सरकार झूठ बोला थे कि आज झूठ बोला थे कि 2009 में भूपेश बघेल वर्तमान मुख्यमंत्री जब हमारे साथ सत्ता में रहा थी तब झूठा नाटक करत रही से। ये पहली पूछे की जरूरत है आप लोग कि वो झूठ रही से कि आज झूठ है। दूसरा हमारा ये कहना है छत्तीसगढ़ अलग हो तो छत्तीसगढ़िया के हित हो ही, ये छत्तीसगढ़िया मन मंगत रही से। ये 90 जो विधायक है चाहे कोई भी दल के हुई, इनमें एको आंदोलनकारी नहीं है, छत्तीसगढ़ के मांग नहीं करे। और आज छत्तीसगढ़ में राज ये मन करत है और छत्तीसगढ़िया के साथ में हित अहित ये मन करत है। मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूर्व में जब नींव रखीस तब पौता रहीस, बीजेपी जब नींव रखीस तो राखी रखीस। तो आज कांग्रेस पार्टी ला तो मंत्रालय सचिवालय वहां शुरू करना चाहिए जहां होकर सोनिया दाई नींव रखे। वहां मंत्री और विधायक के जमीन है, प्रभावशाली व्यक्ति के जमीन है, उद्योगपति के जमीन है, यहां तक के मंडल आरपी मंडल के जमीन है। ओ लाइन में आते एक चलते का मित्रता हो गए का भूपेश बघेल के
ये वजह लगते कि जेकर चलते जन है वो इलाका में नहीं जाके जिन किसान मन के जमीन है, मतलब खेती के आज यदि किसान के ऊपर आरोप लगा थे, किसान मंगीस, किसान अपन जमीन लदीस, प्रतिबंध लगा दीस, प्रतिबंध लगा के कहना चाहिए मात्र एक क्रेता और विक्रेता नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गए, ओला वो जाना थे। जब सत्ता के विपक्ष में रही से सत्ता पार्टी है तब हमार हित कर रही से, आज पुनः सत्ता मिल गए तब हमार हमला बीजेपी के भाषा बोलते का सर कांग्रेसी बीजेपी हो गए। ये बात में रिको गांव में ये क्षेत्र के विधायक नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के सामने बोले कि आपके बात एक तहसीलदार नहीं सुनाते। ये बीजेपी के रंगत अभी भी चढ़े हुए हैं। ये ओकर मुंह के सामने सभा में बोले रहे हूं मैं। 115 दिन बाद का हाल है और वो एनआरडीए परिसर के बाद जिन्हें अब कया बांधा हाल बेहाल है। हाल बेहाल है, तभी से हमारे किसान भाई यहाँ डटे हुए हैं आंदोलन पर हक अधिकार लेबर। अब आज हमारे राष्ट्रीय नेता टिकैत जी आते वो तो आ ही चुके जिन्हें सरकार कहा थे लू चला थे, अब तो जिन्हें घर बैठ जाओ आंदोलन समाप्त करो। किसान ला लू नहीं लगेगा। किसान है तो पानी बरसात धूप छाँव ला पूरा सह के खेती किसानी करते। किसान ला लू नहीं लगे, सरकार ला लू लग गए। सरकार ला लू लग गए, सरकार लू धरे तभी हमारे बीच में नहीं आते। हम तो माटी धरती माता कमैया हमारे नहीं धरे लू। सरकार ला लू धले और जतका सकेल के वहाँ रांधत खादरन तेल चोरी करके ले गए बुपेल बगेल सब बेल तिरी बिरी कर दी किसान के ला दे नहीं सकत है। और किसान ला देख के खुद डरे डरे भागत है। आवे न हमारे सामने में वोट के बेर कैसे आते दाई तो हर पापा ना दाई तो हर आज अब नहीं आती। अब कुछ प्रभाव पड़ी सुहा ले हटा दी सब जने तो ओकर कुछ डर खौफ हमारा डर नहीं लागे। जे कर पाबो ते कर बैठ जाबो और हुल उजाड़ दिया वो अंत जगह व्यवस्था कर लेबो। फिर किसान डरने वाला न है। आंदोलन में जारी रखबो। कैसे दाई अपन जान ला दे देबो तब नहीं टरन लू चले ते घाम करे ते पानी गिरे ते बादर करे ठंडरी से ते आते छस चोरी करके 90,000 में हमार जमीन ला लीस मुक्तांगन के यति के का कहते जंगल सफारी जमीन के हमार पैसा नहीं दे है। हमारा 8 बजे 9 बजे रात का रजिस्ट्री कराए सरकार कहा थे हमन तुहार मन ले बातचीत करबो जने तुमन अभी आंदोलन ला समाप्त करो जने और तुहार मांग ला पूरा करबो। वो चोरी नहीं करतीस ना तो हमार मांग ला पूरा करी की जान डरते सरकार खुद चोरी ते जाना था हमार बर्तन कतकर ही से हर चीज रही से थारी रही बर्तन रही से हमार छेना लकड़ी चाउर दाल सब सरकार भूख मरते हमारा 1 रुपया किलो में चावल दे हम के वही हमार चावल ला भूख मरीस ना सरकार तो अपन खाए बा ले गई चोरी करके नहीं ते हमन जनता रहे ना तो हमार चावल दाल सब ला ले गए रहती। हम अनोकर पीछे पीछे दौड़े रहते एक तो वो मारे रहते हटा दिस वाले सब ला हटा दिस चोरी करके ले गए है 4 बजे रात का ना के वहाँ साथी में रही से ते भाई माला नहीं जने तुम्हारा खाली करना है नहीं बताए नहीं बता रही। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ नवा रायपुर से का हाल है में किसानों का हाल। 115 दिन हो गया है लेकिन किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। किसान नेता और सरकार के बीच में जो है गतिरोध जारी है। इस बीच में कुछ वक्त निकाल कर मैं पहुंचा हूं बरौदा गांव में। बरौदा गांव इसलिए भी आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है, यही वो गांव है जहां के रहने वाले किसान सियाराम पटेल की मौत किसान आंदोलन के दौरान हुई थी। इस मामले में एक जांच हुई। जांच में जो बातें सामने आई उसमें ये कह दिया गया कि सियाराम पटेल की मौत के पीछे की वजह किसान आंदोलन ही है। खैर वजह जो भी रहे लेकिन इस आंदोलन से क्या किसानों का भला हो रहा है? क्या इस बीच में जो है विश्वास सरकार के ऊपर किसानों का बढ़ा है? और सियाराम पटेल के गांव बरौदा के लोगों का हाल क्या है, ये दिखाने के लिए मैं पहुंचा हूं। बातचीत की शुरुआत मैं चाहता हूं सियाराम पटेल जी के परिवार के सदस्य के साथ हो जिन्हें अभी अभी कुछ दिन पहले ही नौकरी दे दी गई है। नौकरी भी कैसी है? वही दैनिक वेतन भोगी मजदूरी जिसकी कोई गारंटी नहीं है। मनरेगा की गारंटी हो सकती है लेकिन ऐसी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती। खैर काम तो मिला है। तो सियाराम जी पटेल जी जिन्हें कतका दिन से इसे जिन्हें परेशान रहे से वो इसने लगातार जिन्हें कागज पत्तर लेके जाते रहे का एनआरडीए रायपुर जाती हाँ रायपुर जात रही से वो 25 साल से जात रही रायपुर जाए 25 साल ले ओकर बाद यहाँ मंदिर से तस्लीम जाए। हाँ वो
ओकर बाद 6 साल ले यहाँ मंत्रालय में गे है दिही यहाँ कही के वहाँ नहीं मिली। अभी जिन जांच हुए है वो में ये बताया जाते है कि ओकर मौत के पीछे जिन आंदोलन वजह है, आप मतलब का लग नहीं आंदोलन कैसे वजह हुई भैया? आंदोलन तो हम खुद जात हन न भाई आंदोलन में। मोर पिताजी खुद दुखी रही से, एमन तो दे नहीं सकत रही से, है ना। हमार खुद की जमीन है तेकर मौजल नहीं दे सकत रही सो है, तब है वो गे है आंदोलन में, है ना। तो आंदोलन में हम कार नहीं जाबो, है ना भाई। और वो तो मोर से जैसे पाए तैसे मैं कोई बयान नहीं दे हूँ, ओला लिखवा है वहाँ एनआरडी में विश्राम है। आप जिन बात नहीं कहे हो तीन बात लगी लिखवा है विश्राम है, एनआरडी के साहब है विश्राम सर, है ना। तो वो है लिखवा है और वो बोल के कलेक्टर साहब से एक मोला हटा के तीले अपन बैठ के ऐसे ऐसे बोल के लिखे। आप सियाराम जी पटेल के कार हो? मैं बेटा हर बेटा हर अब आप लगते हैं कि जिन्हें मौत के पीछे वो किसान नेता मन्नो है? नहीं, किसान नेता कैसे हुई भैया? ये अपन बचाव के लिए, अपन बचाव के लिए नारियल दबाव दे है सरकार, तब ये नारियल मोला दबाव दिवा थे, है ना। किसान कैसे हुई भैया? और किसान कैसे मैं ऊपर आरोप लगाऊं, चाहे कोई लगा ही, हम अपन मर्जी से हम वहाँ धरना स्थल में जाते हैं, है ना। अभी भी आंदोलन के साथ हो? हाँ आंदोलन के साथ हूँ भैया मैं। अच्छा। और ये कौन है? ये मोर बेटा है। अच्छा, आपके बेटा है? सियाराम जी के नाती? नाती। आप लोग काम मिले? हाँ मिले। तो खुश हो काम जिन वहाँ पे? नहीं भैया वो बोले थे कई हिसाब से मिले। वो बोले कि यहाँ जीव मुक्ति धाम है ना, वहाँ लिख के भी दे है कुछ कुछ कागज, और बोलिस अलग है, लिख के अलग दे है, अलग लिख दीस, है ना। अब हम तो पढ़े लिखे नहीं भैया, मैं 5वीं पढ़े हूँ। का बोले रही? और ये स्थायी नौकरी दूँ की बोले रही। और 50,000 जो भी है मांग ओला सरकार देख के अपन कर ही, तो हम अभी 4 लाख देवो के मुआवजा 4 लाख वाले? हाँ वो लग दे मिल गए। हाँ। अच्छा, स्थायी नौकरी नहीं मिली? नहीं मिले। अच्छा, बोला कलेक्टर के हिसाब से अभी रखे है कि बोला थे कलेक्टर दर में दे है और कुछ प्रमाण पत्र नहीं मिले है कि मैं पूछे साहब ला कि साहब की कुछ प्रमाण पत्र मिली का जेकर से मतलब एक प्रूफ हो कि मैं नौकरी लगे है कि तो ओकर नहीं मिले, कलेक्टर दर से दे है, कलेक्टर डाले आज जैसा के हिसाब से देहन की। और जमीन के तुम्हार मुआवजा बाकी है? हाँ अभी भैया मोर घर के हेवा 5 डिसमिल वह कट गए है। अच्छा। अभी पटवारी कर गए ना पौती उठाए बार, तब देखे हूँ कि यहुल काट दे। मोर खुद की जमीन है 5 डिसमिल, ओकर है ही नहीं है कुछ? हाँ वो कागज नहीं है? मोर तीर है कागज है मगर एहम नहीं, मोर पट्टम नहीं है। पट्टम सरकारी बतावा थे, सरकारी बता? हाँ 5 डिसमिल फिर सरकारी बता, फिर मैं घसत मोर जैसे कि बाबा मर गए, है ना। तब मोर बाप मन हाँ लड़ी सो जमीन पर। अब आप अब मैं अब मोर बाप मन मर गए, तब ये दे मोर पिताजी रैली में मर गए, तब मोर ले दे मौजा। अच्छा एक बात, दूसरा का बोला थे कोई बाप अपन बेटा है पोस्टमार्टम करवा लिखे, आप मन बताओ है। मोला लिखे हो माँ कि सरपंच के भाई सन में विक्रम संघ में ये पोस्टमार्टम करे बर ओकर लड़का लगे कि लिखे हो माँ है। आगे 2 गाड़ी पुलिस 2 गाड़ी पीछे लग के वहाँ लगे है। मोल हिसाब पानी नहीं करन दे पुलिस वाले मन भी, अब वहाँ रखवाए कलेक्टर गे है। तो एमे कैसे कलेक्टर गे है, शिव डहरिया आए रही वहाँ है, बड़े बड़े साहब मन आए, नाडिक पूरा साहब गे रही से है। और हमन जवाबदार नहीं कहा था अभी, है ना। तो कैसे जवाबदार नहीं है तो कार गे हो वहाँ है। अब किसान रैली वाले कहा थे कि मृत्यु हुई 3 दिन कौन कौन आ रही से किसान नेता, तर किसान नेता सबो गए भैया। चल 2000-3000 पुलिस आए, वो लिख तो बोले नहीं लिखा, ऐसे बोले मोलो, ऐसे बोले। हाँ। देखिए मैं बैठार के दबाव में तो नहीं दस्तखत करबे तो मैं 4 दिन ले बोला हूँ, हर महीना तंग कर हूँ। तो ये हाल है, ये सिस्टम का हाल है, एनआरडीए के सिस्टम का हाल है, जिला प्रशासन के सिस्टम का हाल है, और सरकार की अपनी जो व्यवस्था रहती है उसका हाल है। ये सियाराम पटेल जी का अपना आवास, और इस आवास के बारे में अब ये बताया जा रहा है कि ये भी अब सरकारी संपत्ति है, कागज़ तो इनके नाम पे है लेकिन अधिकार नहीं है। ये मैं बरौदा गांव के किसानों का हाल दिखा रहा हूँ। तो बरौदा गांव के किसान मन के हाल जैसे सियाराम के वैसने है, सबके वैसने है। जैसे पहली जमीन है सिंचित रही, सभी असिंचित है कि ऑडिट आपत्ति के नाम से सब किसान मन के पैसा रोक दे।
और 4 दिन में डालबो कह रही, अभी तक डाले नहीं है पैसा ला। हाँ, हमरे गांव के गिरजा पांडे ओकर 14 लाख रुपया रुके। हाँ, ऑडिट आपत्ति के नाम से वो रोके गए है। अब ओकर पैसा ला 4 दिन में डाल देबो, पूरा किसान के डाल देबो कही, एक पैसा नहीं डाले अभी तक NRDA। तो चाहे बात सियाराम पटेल की हो या गिरजा पांडे की बात हो, 1-2 किसानों के प्रकरण का मसला नहीं है। ये मसला नवरायपुर के 27 गांव के हजारों किसानों का है और इसी का समाधान नवरायपुर के किसान चाहते हैं, जिनकी लड़ाई काफ़ी लंबी हो चली है। 2007 से जो सिलसिला शुरू हुआ 2022 के बाद भी खत्म नहीं हो सका है। इस दौरान सरकारें बदलते रही, कभी जोगी शासनकाल आया, कभी रमन सरकार और अब भूपेश सरकार। सरकारें बदली लेकिन किसानों के हालात नहीं बदले और यही कोशिश होनी चाहिए कि हालात जल्द से जल्द बदले, आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो और सरकारें इस मसले को सही ढंग से डील कर पाए। चाहे राकेश टिकैत पहुंचे या कोई और, आंदोलन खत्म होना चाहिए। का हाल है में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।